बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून फ़िक़्ह व उसूलुल फ़िक़्ह का आज हमारा सबक नंबर 177 है, जिसका उन्वान है किताबुन निकाह का अल-बाबुस्सानी, और इंशाअल्लाह आज हम वलम यख्तलिफू से पढ़ेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का खुलासा देखते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह पढ़ी थी, और मुख्तसर तशरीह के दौरान हमने एक मसला ज़ेर बहस लाने की कोशिश की थी कि करीबी वली के गायब होने की सूरत में निकाह औरत का कौन करवाएगा, आया किसी और की तरफ वो मुंतकिल हो जाएगा या नहीं होगा। तफसील से हमने गुफ्तगू की थी। ऐसे ही एक मसला हमने पिछले सबक में ये पढ़ा था कि कुंवारी बेटी की शादी में बाप का गायब होना, कि बाप अगर गायब होगा तो क्या सूरत हाल इख्तियार की जाएगी, क्या बाप की आदम मौजूदगी में कुंवारी बेटी का निकाह करवा दिया जाएगा या नहीं करवा दिया जाएगा। इसकी मुख्तलिफ सूरतें थी, जो उस तमाम सूरतें हमने बयान की थी। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह देखेंगे, और मुख्तसर तशरीह के दौरान एक मसला है उसको ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे कि औरत का निकाह दो औलिया ने करवा दिया तो क्या हुक्म होगा। यानी दो औलिया ने औरत का निकाह किया तो दोनों पर तो ज़ाहिर अमल नहीं हो सकता ना कि दोनों निकाह को हम जायज़ करा दे दें। तो किस वली का निकाह दुरुस्त होगा और किस के निकाह को हम फसक करार देंगे, तफसील से आज के इस सबक में मुसन्निफ बयान करेंगे। तो इस मसले में फ़ुक़हा का काफ़ी तफसीली इख्तिलाफ़ है, तो इंशाअल्लाह उसी इख्तिलाफ़ की हम वजाहत करेंगे। और ऐसे ही मुसन्निफ ने जैसा कि उनका मनहज है कि वो इख्तिलाफ़ के साथ इख्तिलाफ़ का सबब भी बयान करते हैं, तो इसलिए मुसन्निफ इस इख्तिलाफ़ का सबब भी बयान करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये आज की हमारी इबारत है। वलम यख्तलिफू, इस मसले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। फ़ीमा अहसबु, मुसन्निफ कह रहे हैं जहाँ तक मेरा गुमान है, जहाँ तक मेरा गुमान है, मुझे मालूम है इस मसले में मालिकी मसलक में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। अन्नहा ला तुज़व्वजु फ़िल ग़ैबतिल क़रीबतिल मालूमति लिमकानी इम्कानी मुखातबतिही, के उस औरत का निकाह ना करवाया जाए जिसका बाप गायब हो लेकिन करीब हो, यानी मुख्तसर मुद्दत के लिए गायब हुआ हो। अल मालूमती, या उसका ठिकाने के बारे में मालूम हो, ठीक है, यानी वो जहाँ गया है वो करीब जगह हो, और ऐसे ही अल मालूमती, उस जगह के बारे में मालूम भी हो कि फ़ुला जगह गया है। तो ऐसी औरत का निकाह ना करवाया जाए। मुसन्निफ कह रहे हैं जहाँ तक मेरा गुमान है इस मसले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। क्यों भाई, उसका बाप जो है वो करीब ही है और उसके बारे में पता भी है कि फ़ुला जगह गया है, तो इसलिए उसका निकाह ना करवाया जाए। क्यों? ली मकानी इम्कानी मुखातबती ही, क्योंकि इसका इम्कान बहरहाल मौजूद है कि वो क़याम निकाह किसी के यहाँ भेज दे, ठीक है, यानी उसका बाप करीब ही है ना, तो वो किसी और को निकाह का पैगाम भेज दे, तो इसका इम्कान मौजूद है, इसलिए उसका निकाह ना करवाया जाए। वलैसा यबउदु बिहस्बि नज़री अल-मस्लिहिया अल्लज़ी अम्बना अलैहि हाज़ा नज़रु, और इन दोनों मसलियतों को सामने रखते हुए, बिहस्बि नज़री अल-मस्लिहिया, दो मसलियतों को सामने रखते हुए, जिनकी हम पीछे से बात करते आ रहे हैं कि उसको नफ़क़े की ज़रूरत और उसको अपनी इज़्ज़त का ख्याल, ये दो मसलियतें हैं। इन दो मसलियतों को सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अन युक़ाला, ये कहा जा सकता है कि इन ज़ाक़ल वक़्तु, अगर वक़्त तंग हो, व ख़शिय सुल्तान व आली अल फ़साद, और सुल्तान को फ़साद का अंदेशा हो, तो ज़ुव्विजत, फिर इस औरत का निकाह किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ लें कि अगर मुसन्निफ कह रहे हैं कि करीब ही गया हुआ उसका बाप और पता भी है कि फ़लाँ जगह गया है, तो उसका निकाह ना करवाया जाए। लेकिन मुसन्निफ कह रहे हैं कि अगर इन दो मसलियतों में से किसी मसलियत का उसको खौफ हो, सुल्तान को फ़साद का खौफ हो, या उसको अपनी इज़्ज़त का खौफ हो, या ऐसे ही नान नफ़क़ा का जो मसला है वो हो, तो फिर जो सुल्तान है वो उसका निकाह करवा सकता है। वले सयबउदु, ये कोई बईद बात नहीं है, ये मुमकिन है, ऐसा किया जा सकता है। व इन कान अल मौज़िउ क़रीबन, अगरचे वो जहाँ उसका बाप गया है वो करीब ही जगह हो, ठीक है,
करीबी जगह है लेकिन फसाद का अंदेशा है तो फिर सुल्तान जो है ऐसी औरत का भी निकाह करवा सकता है। तो ये तो पिछले सबक के साथ की इबारत है। और आज के इस सबक में जो इबारत है या जो आज मसला शुरू करने लगे हम वो ये है कि वइज़ा क़ुलना, और जब हम कहते हैं कि इन्नहु तज़ूजु विलायतुल अबअदी मा हुज़ूरिल अक़रब, कि करीबी वली की मौजूदगी में दूर के वली का जो शादी करवाना जायज़ है, ये जब हम ये कहते हैं तो फ़इन जअलतिल इमराअतुन अमरहा इला वलियैनी, कि उसकी सूरत ये होगी कि अगर औरत ने बना लिए अपने निकाह के मामले में इला वलीयीन, दो वली, यानी अपना निकाह का मामला उस औरत ने दो औलिया के सुपुर्द कर दिया, ठीक है, यानी दो वली बना लिए निकाह के मामले में, या उसके दो वली थे। फ़ज़व्वजहा कुल्लु वाहिदिन मिनहुमा, और उन दोनों में से हर एक ने उसका निकाह करवा दिया, ठीक है, दोनों वलियों ने करवा दिया, एक ने कहीं और कर दिया, एक ने कहीं और कर दिया। फ़इन्नहु ला यख़लु अन यकून तक़द्दम अहदुहुमा फ़िल अक़्दि अलल आख़िर औ यकूना अक़दन मअन। तो फिर दो सूरतें हो सकती हैं, जब दोनों वलियों ने निकाह करवा दिया ना तो फिर दो सूरतें हैं। इसको समझते रहें, ये आगे तक एक लिंक और एक रबत के साथ मसला चलेगा कि दो सूरतें क्या बनेंगी। एक सूरत यह है कि उन दोनों में से एक निकाह मुक़द्दम होगा, और या तो औ यकूना आक़दन मअन, या दोनों निकाह इकट्ठे हुए होंगे, एक ही लम्हे में दोनों हुए होंगे, ठीक है। तो ये दो सूरतें होंगी ना, ये दोनों औलिया ने जो निकाह किया है या तो उनको इकट्ठा निकाह किया होगा उन्होंने एक ही टाइम में, और या वो आगे पीछे किए होंगे, एक ने पहले कर दिया होगा एक ने बाद में कर दिया होगा। ये दो सूरतें बन गई, ठीक है। पहली सूरत ये और दूसरी सूरत ये बन गई है। आगे देखें, सुम्मा ला यख़लू फ़ी ज़ालिका मिन अन युअलमल मुतक़द्दिमु औ ला युअलम। तो फिर ये दो सूरतों से खाली नहीं है जो पहली सूरत है, उसकी अब तफसील बयान करने लगे कि मुक़द्दिम जो है, जो पहले हुआ है, उसके बारे में मालूम होगा औ ला युअलम, या मालूम नहीं होगा। यानी ये पहली की पहली सूरत है 1.1 हम इसको बना लेते हैं, और ये 1.2 है, ठीक है, यानी पहली सूरत की ये दो सूरतें मज़ीद बन गई हैं। तो यानी जब आगे पीछे निकाह हुआ है तो आगे पीछे होने के बारे में मालूम होगा कि कौन सा पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ, या मालूम नहीं होगा। आगे देखें, फ़अम्मा इज़ा उलिमल मुतक़द्दिमु मिनहुमा, और जब मालूम हो कि इन दोनों में से मुतक़द्दिम कौन सा है, पहला कौन सा है, तो फ़अजमऊ अला अन्नहा लिल अव्वल, तो फिर इस बात पर फ़ुक़हा का इजमा है कि जो पहला निकाह हुआ है उस पर वो बरकरार रहेगी, ठीक है, यानी पहली सूरत बयान कर दी है। इज़ा लम यदखुल बिहा वाहिद मिनहुमा, ये भी उस वक़्त है जब उनमें से किसी एक शोहर ने भी हम बिस्तरी ना की हो, ठीक है, हम बिस्तरी ना की हो, तो फिर यह है कि जो पहले निकाह हुआ है वही निकाह होगा, दूसरा नहीं होगा। वख्तलफु इज़ा दखल सानी, और इस बात में इख्तलाफ है कि अगर किस दूसरे शोहर ने उसके साथ हम बिस्तरी कर ली हो तो फिर इख्तलाफ है। फ़क़ाल कौमुन, एक जमात की फ़ुक़हा का कहना है कि हिया लिल अव्वल, दूसरे ने चाहे हम बिस्तरी भी कर लिए तो फिर पहले के साथ ही वो उसका निकाह होगा, पहले की वो बीवी शुमार की जाएगी। वक़ाल कौमुन, और फ़ुक़हा की एक जमात का कहना है हिया लिस्सानी, ये दूसरे शोहर के लिए होगी, ठीक है, ये उनका कहना है, जिसने हम बिस्तरी की है उसके लिए होगी, चूँकि इनका कहना है कि उसने हम बिस्तरी कर ली है। तो वह हुआ कौल मालिकिन, ये इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का कौल है, यानी वो दूसरे जिसने हम बिस्तरी की है उसके साथ उसका निकाह शुमार किया जाएगा। तो ये इमाम मालिक रहिमहुल्लाह का कौल है और इब्न कासिम का है। वबिल अव्वली क़ाल शाफ़िई व इब्न अब्दुल हकीम, इमाम शाफ़ी और इमाम इब्न अब्दुल हकीम का ये कौल है कि वो अव्वल के लिए होगी, ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। व अम्मा इन अनकहा माअन फ़ला खिलाफ़ फ़ी फ़स्ख़ निकाही फ़ी मा आरिफ़ु, तो अगर उन दोनों का निकाह इकट्ठा हुआ है, यानी ये वाली जो दूसरी सूरत थी कि दोनों का अगर निकाह इकट्ठा हुआ है एक ही लम्हे में, तो फ़ला खिलाफ़ फ़ी फ़स्ख़ निकाही, तो उसके निकाह के फ़स्ख़ होने में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। फ़ी मा आरिफ़ु, मुसन्निफ़ कह रहे हैं जहाँ तक मुझे मालूम है फिर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। इकट्ठा हुआ है तो दोनों ही फ़स्ख़ हो जाएंगे, उसका कहीं और निकाह होगा, या अगर उनमें से किसी एक के साथ निकाह होगा तो फिर दोबारा से निकाह होगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि ये दो सूरतें हैं कि इकट्ठा निकाह हुआ होगा या आगे पीछे होगा। आगे पीछे हुआ होगा तो मालूम होगा या मालूम नहीं होगा, ठीक है।
अगर मालूम है तो पहला के लिए होगी, और ये भी उस वक्त कहते हैं जब उसने हम बिस्तरी ना की हो, ठीक है। और अगर दोनों का निकाह इकट्ठा हुआ है तो फिर निकाह फसक होगा। व सबबुल खिलाफ भी, यहाँ से मुसन्निफ जो है वो इख्तिलाफ का सबब बयान कर रहे हैं कि जो ये मसला है इसमें इख्तिलाफ है, इस इख्तिलाफ की असल वजह क्या है। फ़ी एतबारी दुखूली औ ला एतबारी ही, के हम बिस्तरी के मोतबर होने या ना होने के बारे में है, कि हम बिस्तरी को मोतबर समझा जाए दूसरे शोहर की को या ना समझा जाए। तो ये मुआरिज़तुल लिल उमूमी लिल क़ियासी, कि ये जो मसला है ये उमूम और क़ियास का आपस में टकराव है, आपस में तारुज़ है, इस वजह से इख्तिलाफ वाक़ई हुआ है, ठीक है। ये जो पीछे इख्तिलाफ गुजरा है ना कि दुखूल का एतबार करेंगे या नहीं करेंगे, एक ग्रोह ने कहा है कि जी वो पहले शोहर की होगी जिसके साथ पहले निकाह हुआ है, दूसरे ने कहा है कि जी जिसके साथ हम बिस्तरी कर ली उसके साथ उसका निकाह शुमार किया जाएगा। तो ये हम बिस्तरी को एतबार करने या उसका एतबार ना करने के बारे में जो इख्तिलाफ था, उस इख्तिलाफ का सबब यह है कि उमूम और क़ियास में आपस में तारुज़ है। उमूम क्या है देखें, वज़ालिका अन्नहु क़द रुविया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी अन्नहु अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ाला फरमाया, अय्युमा इमरातिन अनकहाहा वलियानि फ़लिल अव्वली मिनहुमा, कि अगर कोई ऐसी औरत हो जिसका निकाह उसके दो औलिया ने करवा दिया हो तो फ़लिल अव्वली मिनहुमा, तो ये औरत जो है उन दोनों शोहरों में से पहले के लिए होगी, ठीक है। अब ये एक आम बात है। फ़उमूम हाज़िल हदीसी, इस हदीस के अंदर उमूम है कि भाई जहाँ भी दो औलिया ने निकाह करवा दिया तो पहले के साथ उसका निकाह शुमार होगा। तो ये इस हदीस का जो उमूम है ये तकाज़ा करता है, यक़्तज़ी तकाज़ा करता है अन्नहल अव्वली, कि वो पहले के लिए ही होगी। दखल बिहा सानी, अगरचे दूसरे ने उससे हम बिस्तरी कर ली हो, औलम यदखुल, या हम बिस्तरी ना की हो, दोनों सूरतों में उसका निकाह पहले के साथ शुमार किया जाएगा। हदीस के उमूम का तकाज़ा ये है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कह दिया ना कि जब दो वलियों ने उसका निकाह करवा दिया दो मर्दों के साथ, तो फ़लिल अव्वली मिनहुमा, कि वो पहले के लिए होगी। अब आम है कि जी भाई दूसरे ने बिस्तरी की हो या ना की हो, बहरहाल वो पहले के लिए है। वमन यअतबर दुखूला, और वो फुक़हा जो दुखूल को मोतबर समझते हैं और दूसरे शोहर के लिए जिसने हम बिस्तरी कर ली उसके लिए उसका निकाह करार देते हैं। फ़तशबीहन, वो इसको तशबीह देते हैं बिफ़वाति सलाती फ़िल बैई, के ऐसा सामान जो फौत हो गया हो बै में, बै मकरू में। तो जैसे बै के अंदर जब कोई सामान जो है वो ज़ाया हो जाए तो फिर उस बै को जायज़ करार दिया जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इसको दूसरे के लिए समझा जाएगा। तो वह हुआ ज़ईफ़ुन, मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि ये क़ियास करना उनका कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। तो एक जगह उमूम हदीस का उमूम चाहता है कि वो पहले के लिए होने चाहिए, और ये क़ियास बै पर क़ियास करना तकाज़ा करता है कि वो दूसरे के लिए होनी चाहिए। जैसा कि बै को जायज़ करार देते हैं ऐसे ही इसको भी जायज़ करार दे देंगे दूसरे के लिए। तो ये आपस में इन दोनों का तारुज़ है, इस वजह से फुक़हा के दरमियान में इख्तिलाफ पैदा हुआ है। आगे देखें, व अम्मा इल्लम युअलमिल अव्वलु, और अगर ये मालूम ना हो कि किस वली ने पहले निकाह किया है, ठीक है। पीछे हमने जो दो सूरतें पढ़ी थी कि मालूम होगा या मालूम नहीं होगा, तो अगर मालूम ना हो कि किसने पहले किया है और किसने नहीं किया तो फ़इन्नल जमहूर अलल फ़स्क़ी, तो जमहूर फ़ुक़हा कहते हैं कि ये निकाह फ़स्क़ हो जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इमाम मालिक वक़ाला मालिकुन, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं युफ़्सक़ु मा लम यदख़ुल अहदुहुमा, उस वक़्त तक फ़स्क़ किया जाएगा जब तक कि किसी ने हम बिस्तरी ना की हो। हाँ, अगर किसी ने हम बिस्तरी कर ली हो तो फिर उस निकाह को फ़स्क़ नहीं किया जाएगा, फिर जिसने हम बिस्तरी कर ली निकाह में उसको शुमार किया जाएगा। वक़ाल शुरैहुन, इमाम शुरै कहते हैं तो खय्यरु, औरत को ख्यार दिया जाएगा, उसको इख्तियार मिलेगा। फ़अय्युमा इख्तारत काना हुआ ज़ौज, जिसको वो औरत पसंद कर लेगी, जिसको वो इख्तियार कर लेगी, वो उसी की बीवी शुमार की जाएगी, वही मर्द जो है उसका शोहर होगा। वह हुआ शाज़ुन, मुसन्निफ़ कह रहे हैं लेकिन ये कौल क्या है, शाज़ है, ये सही बात तकरीबन नहीं है। वक़द रुविया अन उमर अब्न अब्दुल अज़ीज़, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह से भी यही मरवी है कि औरत को ख्यार मिलेगा, और ख्यार की सूरत में वो जिस शोहर को पसंद कर लेगी तो फिर वो उसी के लिए हो जाएगी। तो लिहाजा हमारे इस सबक का ख़ुलासा निकला कि इस सबक में हमने इबारत का तर्जुमा
और इबारत की मुख्तसर तशरीह देख ली है। और मुख्तसर तशरीह के दौरान हमने औरत का निकाह दो औलिया से अगर किसी ने करवा दिया या दो औलिया ने औरत का निकाह करवा दिया तो फिर किसके साथ उसका निकाह शुमार होगा, तफसील से हमने इस मसले को बयान किया है। तो इस मसले में चूँकि फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ था तो हमने इख्तिलाफ़ की वजाहत भी कर दी है और ऐसे ही इख्तिलाफ़ का सबब भी आज के सबक में हमने जान लिया है। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो एक तो यही सवाल है कि जी मज़कूर इबारत का तर्जुमा और तशरीह करें, और दूसरा ये कि करीबी वली की मौजूदगी में दूर के वली का हुक्म क्या है, फ़ुक़हा के अक़वाल की रोशनी में बयान करें। तो ये सारी चीज़ें हमने तफसील से देख ली हैं। तो इंशाल्लाह अगले सबक नंबर 178 में इसी तरतीब से हम आगे चलेंगे और किताबुन निकाह का अल-बाबुस्सानी हमारा चल रहा है। तो आगे इंशाल्लाह हम अल-मौज़िउ अर्राबे से पढ़ेंगे। अल-मौज़िउ सालिस अब हमारा मुकम्मल हो गया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।